हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग इनफाइनाइट प्रोडक्ट और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे. एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट प्रोडक्ट. सो व्हाट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस? इफ द प्रोडक्ट पाई एन 1 to infinity 1 plus modulus of an is convergent, then the product pi n 1 to infinity is said to be absolutely convergent. सो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ की थी. सीरीज इज सैड टू बी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट व्हेन एवर समीशन मॉडुलस ए एन इज कन्वर्जेंट. ठीक है. सो इसी तरह प्रोडक्ट पाई 1 plus an is said to be absolutely convergent whenever pi n 1 to infinity 1 plus modulus of an is convergent. Clear? So first theorem, the product pi 1 plus an is absolutely convergent if and only if summation an is absolutely convergent. So इस theorem में आपकी जो product वाली आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो किसके साथ रिलेट किया गया है? इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस के साथ. सो अगर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ की इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन product is absolutely convergent, and whenever product is absolutely convergent then series is also absolutely convergent. तो अब हम इसका प्रूफ देखें. प्रूफ में let pi n 1 to infinity 1 plus an is absolutely convergent if this implies, अगर ये absolutely convergent है तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, this implies that pi n 1 to infinity 1 plus modulus an is convergent. ठीक है. अगर ये absolutely convergent है तो it will imply that pi 1 plus modulus of an is convergent. अब अगर आपके पास ये convergent है और modulus of an का क्या मतलब है कि ये जो modulus an है that is always greater than or equal to 0. तो हमारा जो रिज़ल्ट 1 था जिसमें आपके पास ए एन अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है देन द प्रोडक्ट पाई 1 प्लस ए एन एंड समीशन ए एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर. रिजल्ट 1, इफ ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन समीशन ए एन एंड पाई 1 प्लस ए एन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर. अब यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके साथ, यहाँ पे 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन इज़ कन्वर्जेंट. इसका क्या मतलब है? मॉडुलस ऑफ ए एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो अगर मॉडुलस ऑफ ए एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन दिस इम्प्लाइज दैट कन्वर्जेंस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन विल इम्प्लाई कन्वर्जेंस ऑफ समीशन मॉडुलस ए एन. सो दिस विल इम्प्लाई द कन्वर्जेंस ऑफ समीशन ए एन, मॉडुलस समीशन ए एन. ठीक है. अब समीशन ऑफ मॉडुलस ए एन की अगर कन्वर्जेंस है तो दिस विल फर्दर इम्प्लाई दैट समीशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. अब वन साइडेड तो ये प्रूफ हो गया. अब अनदर साइडेड क्या है? अगर आपके पास ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है देन वी विल प्रूव दैट प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. तो हाउ विल वी प्रूव? सिमिलरली अगर ये आपके पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, पहले हम इधर से ऐसे इम्प्लाई कर रहे थे, अब हम बैक इम्प्लाई करते हैं, तो इट मीन्स मॉडुलस समीशन मॉडुलस ए एन कन्वर्जेंट. अब फिर से मॉडुलस ए एन कन्वर्जेंट फिर से वही यूज़ करेंगे हम. मॉडुलस ऑफ ए एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट समीशन मॉडुलस ए एन एंड द प्रोडक्ट पाई 1 प्लस मॉडुलस ए एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. So this will imply that this is also convergent. और अगर ये convergent है this will imply that pi n 1 to infinity 1 plus a n is absolutely convergent. So this will prove the theorem. Next theorem, the series summation n 1 to infinity modulus of log 1 plus a n is convergent if and only if modulus summation n modulus a n summation n 1 to infinity is convergent. So proof of the theorem, let this modulus log of 1 plus a n is convergent. Clear? अगर आपके पास ये convergent है सीरीज तो आपके पास एक रिजल्ट था. अगर समीशन ए एन कन्वर्जेंट है तो देन इट विल इम्प्लाई दैट लिमिट n approaches infinity a n is always 0.
सो वही रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट देन लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस ए एन इज 0. So taking exponential, you will get 1 plus an is e to the power 0. So e to the power 0 is 1. Therefore, limit 1 plus an is equal to 1. This will imply that limit an is equal to 0. तो आपके पास अब लिमिट n approaches infinity an 0 आ गई. तो we will apply definition of limit that for given epsilon greater than 0, let us choose, or you can say fix epsilon as half. We can always find a positive integer m such that an minus 0, difference of an with this limit an minus 0 is less than epsilon, which is half for all n greater than or equal to 1. This is definition of limit. So यहाँ से आपके पास क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ ए एन जो है वो किससे लेस हो गया, हाफ से लेस हो गया फॉर ऑल दोज एम एन विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू एम. सो एक पॉजिटिव इंटीजर m के बाद जितने भी आपके पास टर्म्स पड़ी हैं ए एन, उन सबका जो मॉडुलस है वो लेस देन हाफ है. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस ए एन. सो एक्सपेंशन ए एन माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए एन क्यूब अपॉन 3 माइनस ए एन 4 अपॉन 4. दिस इज एक्सपेंशन ऑफ log 1 plus a n. Now divide by a n, what will we get? This is 1 minus a n by 2, a n square by 3, a n cube by 4 and so on. Is now subtracting 1 from both sides, so you will get logarithm of 1 plus a n upon a n minus 1 is equal to minus a n upon 2 plus a n square by 3 minus a n cube by 4 and so on. Now taking modulus, we have modulus of log 1 plus a n upon a n minus 1 is equal to modulus of minus a n by 2 plus a n square by 3 minus a n cube by 4 and so on. And modulus of a plus b plus c and so on is less than or equal to modulus of a plus modulus of b plus modulus of c and so on. So it is less than or equal to modulus of a n by 2 plus modulus of a n square by 3 plus modulus of a n cube by 4 and so on. Also we have result that modulus of a n is less than or equal to half, less than half. But उससे पहले this 1 by 3 is always less than 1 by 2. ठीक है, 1 by 4 is always less than 1 by 2, 1 by 5 is always less than 1 by 2. So हमने क्या किया, इसको एज इट इज़ रखा. इसमें हमने क्या किया, 3 की जगह लेस देन, यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दिया. दिस 1 by 3 इज लेस देन 1 by 2, दिस 1 by 4 इज लेस देन 1 by 2, तो यहाँ पे फिर से 2 आ गया. तो सारी टर्म्स जितनी भी है नीचे, सबके नीचे क्या आ जाएगा, 2 और यहाँ पे लेस देन का साइन, बिकॉज दिस 1 by 3 इज लेस देन 1 by 2, 1 by 4 इज लेस देन 1 by 2 एंड सो ऑन. अगेन वी विल यूज दैट modulus of a n is less than half. When we use modulus of a n less than half, this will become 1 by 4, this will become 1 by 8, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 by 4 इंटू 1 by 2 इज़ 1 by 8, यहाँ पे क्यूब है तो 1 by 8 इंटू 2 इज़ 1 by 16 एंड सो ऑन. ठीक है, यूजिंग 1 में वही है, मॉडुलस ऑफ ए एन इज लेस देन हाफ. सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट एन infinite AP series. And what is product of infinite AP series? It is a upon 1 minus r, where r is common ratio, a is the first term. So first term is 1 by 4, common ratio is 1 by 2, so it is 1 by 4, 1 upon minus 1 by 2, so it is 1 by 2. So what we get modulus logarithm of 1 plus a n upon a n minus 1 is less than 1 by 2. Now open modulus, we will get minus half logarithm of 1 plus a n. अगर आपके पास modulus of x less than 1 है, then we will write x lies between x is greater than minus 1 and less than 1. So वही हमने यहाँ पे यूज़ किया, modulus को open किया, so it is minus half is less than logarithm of 1 plus a n upon a n minus 1 is less than 1 by 2. Now subtracting minus 1 both side, adding 1 both side. When we add 1 both side, ये 1 यहाँ से cancel हो जाएगा, and here it is 1 minus 1 by 2, it is 1 by 2, and it is plus 1, it is 3 by 2. So logarithm of 1 plus a n upon a n lies between half and 3 by 2. Again taking modulus,
पॉजिटिव है, इट विल नॉट इफेक्ट. सो मॉडुलस ऑफ लॉग a 1 plus an upon modulus of an is lies between 3/2 and 1/2. Multiplying we get half. Modulus an is less than logarithm of 1 plus an is less than 3/2 modulus an. So it is of the form an less than k times bn, less than or equal to k times bn for all n greater than or equal to m. सो इट इज़ कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 3, जहाँ पे आपके पास ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू के टाइम्स बी एन आता था फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम. सो बाय कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 3, इफ समीशन बी एन कन्वर्जेंट देन ओनली ए एन कन्वर्जेस. सो समीशन बी एन क्या है यहाँ पे, समीशन बी एन है मॉडुलस ऑफ ए एन. अगर मॉडुलस ऑफ ए एन कन्वर्जेंट होगा तभी आपके पास मॉडुलस ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस ए एन मॉडुलस कन्वर्जेंट होगा. So by comparison test form 3rd we have this convergent if and only if modulus an is convergent. So this is the proof of the theorem. तो proof में हमने क्या किया, अगर आपके पास summation modulus log 1 plus an convergent है then modulus of an is convergent, और अगर आपके पास summation modulus an convergent है then summation modulus log of 1 plus an is also convergent. Next theorem, very important theorem, every absolutely convergent infinite product is convergent. So अगर आपके पास कोई भी absolutely convergent infinite product जो है वो absolutely convergent है तो वो convergent होगा. यही proof हमने similar किया था series के लिए भी. So before writing the proof of the theorem we will first study or you can read out the definition of Cauchy general principle of convergence. अब हमने Cauchy general principle of convergence इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए यूज़ किया हुआ है, हम उसी को इनफाइनाइट प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ करेंगे. तो कैसे यूज़ करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा है. A necessary and sufficient condition for the convergence of infinite product 1 plus an is that for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that. अब वहाँ पे हमने क्या किया था, सीरीज़ में तो आपने सम लिया था, अब यहाँ पे आपने क्या लिया है, प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट कैसे लिया आपने, प्रोडक्ट कैसे लेना है आपने, यहाँ पे पी एन प्लस पी अपॉन पी ऑफ एन. इट मीन्स आपने रेशो ली है, ठीक है. पी एन प्लस पी क्या डिनोट करती है, पी एन प्लस पी डिनोट सम ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन प्लस पी टर्म्स, एंड पी एन डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. सो फर्स्ट जब आप इनकी रेशो लोगे तो एन टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास कौन सी टर्म्स बचेंगी, एन प्लस 1 से लेके एन प्लस 2 प्लस सो ऑन एन प्लस पी. This is ratio of n plus p of n plus p upon pn minus 1 is less than epsilon for all n greater than or equal to m and for all p greater than or equal to 1. This p is from greater than or equal to 1. So आपने infinite प्रोडक्ट के लिए जब कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कंसीडर करना है तो आपने क्या कंसीडर करना है, रेशो ऑफ पी एन प्लस पी अपॉन पी एन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम फॉर ऑल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज करेगा, और अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्ज करता है देन दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू. सो ये वाइसा वर्सा है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन. Clear? So let us now use this Cauchy general principle of convergence for infinite product in proving that every absolute convergent infinite series is also convergent. So let the infinite product is absolutely convergent. अगर आपके पास कोई भी infinite product absolutely convergent है तो वो क्या imply करेगा, that product of 1 plus modulus of an is also इज़ कन्वर्जेंट. ठीक है, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट. अब हम इसमें क्या लगाएंगे, कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है देन वी विल अप्लाई दैट रेशो ऑफ मॉडुलस ऑफ पी एन प्लस पी अपॉन पी एन माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. क्लियर?
So for a given epsilon, there exists a positive integer m such that Pn plus P upon Pn minus 1 is less than epsilon for all n greater than or equal to m for all p greater than or equal to 1. So ratio of Pn plus P term divided by Pn. तो Pn टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कहाँ से कहाँ तक बचेंगी, n प्लस 1 से n प्लस p तक. ठीक है. सो आपके पास क्या आ जाएगा, Pn है क्या, ये पार्शियल प्रोडक्ट की तो सीक्वेंस है. व्हाट इज Pn? Pn इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट इज 1 प्लस a1 इंटू 1 प्लस a2 इंटू 1 प्लस a3 अप टू 1 प्लस an. सो इसी तरह आपके पास यहाँ पे आपने किस सीरीज़ का पार्शियल प्रोडक्ट कंसीडर, किस इनफाइनाइट प्रोडक्ट का पार्शियल प्रोडक्ट लिया है, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन का, जो कन्वर्जेंट है. तो यहाँ पे आपके पास पी एन प्लस 1 क्या आएगा, इट इज़ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 इंटू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 2 इंटू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 3 एंड अप टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 ए एन प्लस पी माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन. क्लियर. बट हमें ये भी पता है दैट मॉडुलस ऑफ दिस this is the single term, minus 1 is less than modulus of this whole. This is modulus of a plus 1, a times 1 plus a n plus 1 into 1 plus a n plus 2 into 1 plus a n plus p minus 1 is always less than or equal to 1 plus modulus of a n plus 1, 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 2, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव होने वाली हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने मॉड ले लिया ए एन प्लस 1 का, मॉड ले लिया ए एन प्लस 2 का, तो ये सारी टर्म्स क्या आएंगी, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा इनसे बड़ा होगा. सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू, और यू कैन से दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस. सो इट इज़ 1 प्लस, अगर तो देखो ये सारी टर्म्स भी पॉजिटिव हैं और ये भी आपके पास मॉडुलस लेने के बाद पॉजिटिव, उस केस में तो इक्वलिटी आ जाएगी. और अगर इनमें से कुछ टर्म्स नेगेटिव हैं तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये कम होगा और ये प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा. तो हमने क्या यूज़ किया, दैट मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ए एन प्लस 1 इंटू 1 प्लस ए एन प्लस 2 अप टू 1 प्लस ए एन प्लस पी माइनस 1 इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 into 1 plus modulus of a n plus 2 into 1 plus modulus of a n plus p minus 1. So this is also less than epsilon. So यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, this is less than epsilon. तो आप देखो तो ये सारा क्या आ जाएगा, this is less than epsilon. So what we have 1 modulus of 1 plus a n plus 1, 1 plus a n plus 2, 1 plus a n plus v minus 1 is less than epsilon. For all n greater than or equal to m, for all p greater than or equal to 1. So what does this imply? What does this imply? This imply product. अब ये किसका प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट ये आया p of n plus p upon pn. बट ये पार्शियल प्रोडक्ट किसका है, पाई ऑफ 1 प्लस ए एन का. अगर आप ध्यान से देखो मॉडुलस हट चुका है अब यहाँ से. सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ पाई 1 प्लस ए एन. सो पाई 1 प्लस ए एन के लिए कौन सी कंडीशन ट्रू हो गई, दैट मॉडुलस ऑफ पी एन प्लस पी अपॉन पी एन माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो अगर ये कंडीशन भी ट्रू है तो बाय कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस we have infinite product pi 1 plus a n is convergent. Clear? So this is the proof of the theorem that every absolute convergent infinite product is always convergent. So in the next video we will do some numerical based on absolute convergence of infinite product. So thank you for watching the video.